सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सोहेल जी हैं, आइए इनसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस बार कैसा जनप्रतिनिधि आप लोग के बीच आए हैं सर? जो विकास करने वाला हो, बेरोजगारी दूर करने वाला हो, जो महंगाई कम करने वाला हो, ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग को चाहिए। जो आज जनप्रतिनिधि 5 साल से था गिरिराज बाबू, वो तो सिर्फ ठगने का काम किया, बेगूसराय की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। कोई विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे उसका। आज युवा बेरोजगार है, महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन इनको कुछ नहीं सूझ रहा है। ये खाली जातिवाद का नारा लगा के वोट लेने का काम कर रहा है। और इस बार यहाँ की जनता, बेगूसराय की जनता भली भांति जान रही है कि इस बार जात पात पे वो वोट नहीं करेगा, बेरोजगारी के ऊपर वोट करेगा, महंगाई के ऊपर वोट करेगा। सर, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और महागठबंधन की तरफ से अवधेश राय जी है और आपके एनडीए गठबंधन की तरफ से गिरिराज सिंह जी है। इन दोनों में टक्कर कैसा रहेगा सर? कोई टक्कर दूर दूर तक नहीं रहेगा। अवधेश राय भारी बहुमत के साथ जीत के आ रहा है, भारी बहुमत के साथ अवधेश राय जीत के आ रहा है। और इस बार गिरिराज सिंह को गंगा पार करना है। इस बार गिरिराज सिंह को गंगा पार करना है। गंगा पार? हाँ, गंगा पार करना है इस बार। सारे लोग परेशान है, कौन उसको वोट करेगा? कोई एक काम बता दे कि हमको मैंने ये काम किया है। जब भी बेगूसराय आता है तो जात पात का बात करने आता है। किस आपके बेगूसराय क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं। क्या विकास किया बेगूसराय में? एक भी विकास बताइए जो किया हो गिरिराज सिंह। अया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कुर्सी पर बैठकर सिर्फ चंदा चोरी करने का काम कर रहा है। देश की जनता को क्या दिया उसने? सिर्फ जुमलाबाजी किया। 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी आएंगे, फलाना ठिकाना। आज देश में किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, जवान परेशान है। ये 80 साल का बूढ़ा आदमी, इनको देश का गद्दी नहीं छूट रहा है, इतना लालच में चूर है। और 22 साल का नौजवान को अग्निवीर में भेजकर और उसको क्या करेगा? रिटायरमेंट कर देगा। 22 साल का युवा बेरोजगार बैठ जाए घर पर नौकरी करके 4 साल, ये 80 साल में भी गद्दी नहीं छोड़ेगा। इनको तो पेंशन भी मिलेगा। किनको? पेंशन भी नहीं, पेंशन उनको भी मिलेगा, अग्निवीर को मिलेगा, पेंशन मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सारा कुछ तो मोदी जी को मिलेगा। ये 10 लाख का सूट वाला फकीर है, बात करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने विदेश नीति अच्छा बनाया, फलाना ठिकाना सब बताता है, लेकिन क्या किया? आज चाइना को हम लोग एक लफ्ज बोला चाइना के खिलाफ, बोलता है लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन क्या किया? आज चाइना कब्जा करते जा रहा है देश को। तो इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी को, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है 56 इंच का सीना, आप कह रहे हैं चाइना ये कर रहा है। 56 इंच का सीना है तो चाइना से लड़े, देश का जनता साथ है। जब हमारा घर में कोई कब्जा कर रहा है उससे लड़ेंगे नहीं हम, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। चाइना से चंदा लेगा, पाकिस्तान से चंदा आता है इलेक्ट्रो बॉन्ड में। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप बता रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रो बॉन्ड में ये वो लोग से चंदा ले रहा है जिसको इसने खुद भ्रष्ट करार दिया है, जिसको इसका ईडी सीबीआई जो इसका कठपुतली बना हुआ है वो लोग खुद इसको गिरफ्तार किया, उससे चंदा लेता है। मतलब ये सौदा कर रहा है, उससे घूस लेके उसको छोड़ा जा रहा है। और एक ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में जो काम किया है वो देश का मॉडल होना चाहिए। आज वो ऐसा नेता को ज़रूरत है देश को, लेकिन आज उसको गिरफ्तार कर लेगा। कल वो सोरेन को, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेगा। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तुम उठा के फेंक दे रहे हो, कोई सबूत नहीं। क्या करोगे तुम? ईडी सीबीआई सारा सिस्टम अपना हाथ में ले लिया है। अच्छा, केजरीवाल जी का गिरफ्तारी को, चुनाव से पहले गिरफ्तारी को किस नज़र से देखते हैं? उसी बीच हेमंत सोरेन का भी गिरफ्तारी हो जाते हैं, उसका जवाब जनता देगा। इस चुनाव में जो 400 पार का नारा लगा रहा है, इनको केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी करना बहुत महंगा होगा। जनता सब जान चुका है कि ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है और इसको जवाब देगा जनता। 400 पार का नारा लगा रहा है बीजेपी, इस बार 200 सीट का भी लाला पड़ा हुआ है इसको। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है भारी बहुमत से। बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 पार, हम तो बोल रहे 200 सीट का लाला पड़ा हुआ इसका। 200 सीट भी नहीं ला पाएगा ये। 400 सीट कहाँ से लाएगा? 200 सीट पुराना मुश्किल है इसको। इस बार पूरी तरह से देश के गद्दी से नरेंद्र मोदी को, ये चंदा चोर को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा देश का जनता। मूड बनाए हुए, पूरा मूड, पूरा माहौल है। बेगूसराय में अवधेश राय भारी बहुमत से जीत के आ रहा है और इनको गंगा पार इस बार भेजा देना है। दोबारा ये बेगूसराय नहीं आ पाएगा गिरिराज सिंह चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर रिक्शा चालक परेशान है, यहाँ पर
फुटकर दुकानदार परेशान है, फल व्यापारी, सब्जी व्यापारी, यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जो छोटा छोटा व्यापार कर रहा है सबको तो ये ख़त्म कर दिया। ये लोग तो सिर्फ दो ही व्यापार जानता है नरेंद्र मोदी की सरकार, एक अडानी एक अंबानी। सारा देश का पैसा अडानी अंबानी के हाथ में कर दिया और कहता है मैंने विकास कर रहा। क्या विकास किया तुमने? अडानी और अंबानी का विकास किया, देश का जनता का कोई विकास नहीं हुआ। देश में तो विकास का गंगा बहा दिया पूरे विकास। कोई अडानी अंबानी का बोल तो रहे, अडानी अंबानी का विकास का गंगा बहाया है और देश का जनता को क्या विकास किया? कोई एक वादा बता दे नरेंद्र मोदी कि मैंने पूरा किया है। नरेंद्र मोदी बता दे 10 साल में भी 2 करोड़ नौकरी दिया हो, उस हिसाब से उसका हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। आज नौकरी होता तो 80% 90% युवा बेरोजगार बैठ के घूम रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई खुदकुशी कर ले रहा है। ये हाल है देश का। आज किसान परेशान, आज भी दिल्ली में डेरा डाले हुए किसान, उसका भी नहीं सुना जा रहा है। जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। तानाशाही पे उतर गया है नरेंद्र मोदी और इसको जनता जवाब देगा इस बार। अवधेश राय जी आपके बेगूसराय से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बन के आए, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और क्या मुद्दा क्या है उनके पास? क्या विकास, विकास? बहुत सारा विकास है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, ये गिरिराज बाबू आज तक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। आज कहीं कहीं बीजेपी ब्रिज बनाता, बोलता मैंने घर। उसके बाद विकास, जितने भी सारे विकास है सब विकास पे काम करेंगे और उनसे उम्मीद है युवाओं को, किसानों को, मजदूर को, सब वर्ग के लोग को उससे उम्मीद है कि अवधेश राय अगर आएंगे तो हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। बेगूसराय के सभी वर्ग के जनता को विश्वास है इस बार अवधेश राय को? इस बार सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सभी वर्ग के लोग को एक ही बस उम्मीद है अवधेश राय से कि अगर यहाँ से MP चुन के जाता है तो बेगूसराय के लिए आवाज़ उठेगा सांसद में। बाकी इन पे भरोसा कुछ नहीं भरोसा है। ये यहाँ की माँ बहन को गाली बक के जाएगा, ये यहाँ पर रेड कराने आएगा, हिंदू मुस्लिम करेगा और इसके पास कोई काम नहीं है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा इतने ही विकास है कि बस लड़ाओ, जाति धर्म में हिंदू मुस्लिम करो और वोट लो और ऐश करो। बाकी इसके पास कोई विकास मॉडल ही नहीं है, कोई विकास मॉडल नहीं है इसके पास। तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी? एकदम 100% बनेगी महागठबंधन की सरकार, भारी बहुमत से सरकार बनेगी और बीजेपी 200 सीट पार नहीं कर पाएगा इस बार। 200 सीट पार नहीं कर पाएगा, गारंटी जो ले रहा है? एकदम गारंटी है। पूरा देश का नौजवान परेशान है। आप दिल्ली में देखिए जाके, एक महिला, एक पहलवान जो 2-2 गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद उसका बात नहीं सुना जा रहा है। इनका जितना भी नेता है, इनके जितना, अगर किसी माँ बहन का रेप होता है, ज़्यादातर बीजेपी का नेता मिलता है रेपिस्ट में। एक रेपिस्ट को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा देता है, लेकिन एक पहलवान बेटी, देश का बेटी का बात सुनने को तैयार नहीं नरेंद्र मोदी। सब परेशान है, कोई वोट नहीं करने वाला इसको कोई वोट नहीं करने वाला है। आपसे थोड़ा परिचय। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल, ई-रिक्शा संघ जिला सचिव बेगूसराय और भाकपा माले नेता। हमारे साथ मोहम्मद सोहेल जी थे, भाकपा माले के नेता हैं, रिक्शा संघ के जिला सचिव भी हैं और विस्तार से बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर इन्होंने बात रखी है। इस बार बताया जा रहा है कि जो बीजेपी वाले हैं, जो दावा करते हैं, जो गारंटी वाले सरकार हैं, जो कहते हैं 400 की पार, इनका दावा है इस बार 200 की भी पार नहीं जाएंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बहुमत से बनने जा रहे हैं। बेगूसराय से अवधेश राय जी को सांसद इस बार बनाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।